गांव में एसएचजी की साप्ताहिक बैठक चल रही है। महिलाएं जमीन पर गोल घेरा बनाकर बैठी हैं। मंजू पहली बार बैठक में आई है। नमस्ते बहनों, आज की बैठक से पहले आप सबको उषा दीदी से मिलवाती हूँ। ये एनजीओ की तरफ से आई हैं और हमें बचत बैंक से जुड़ाव, मार्केट कनेक्ट और रोजगार शुरू करने में सहयोग देती हैं। नमस्ते बहनों, आज हम समझेंगे कि छोटी छोटी बचत कैसे मिलकर स्थायी सहारा बनती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मुर्गी पालन या जंगल की उपज से आमदनी और पोषण कैसे बढ़ता है और सही बाजार से जुड़कर हमें अपनी मेहनत का बेहतर दाम कैसे मिलता है। दीदी, ये मंजू है, आज पहली बार बैठक में आई है। स्वागत है मंजू। एसएचजी से जुड़ने के लिए बड़ी रकम नहीं, बस नियमित बचत और आपसी भरोसा चाहिए। दीदी, जंगल से मिलने वाली आजीविका अब पूरी नहीं पड़ती। मैं घर से ही कोई काम शुरू करना चाहती हूँ। मंजू, यही वजह है कि हम मुर्गी पालन को बढ़ावा देते हैं। ये खर्च नहीं बल्कि निवेश है। इसमें कम लागत लगती है, ज्यादा जमीन नहीं चाहिए और आमदनी के साथ परिवार को पौष्टिक भोजन भी मिलता है। हाँ, मैंने हर हफ्ते सिर्फ छोटी रकम बचाने से शुरुआत की थी। आज 12 मुर्गियां हैं। उत्पादन सही दाम पर बिकता है, घर का खर्च चलता है और परिवार को अंडा और मांस के साथ पोषण भी मिलता है। हमारे एसएचजी का उद्देश्य साफ है, पहले बचत, फिर बैंक से जुड़ाव और उसके बाद छोटा लेकिन स्थायी और टिकाऊ काम, ताकि किसी को मजदूरी के लिए पलायन न करना पड़े। दीदी, सबसे बड़ी बात, बच्चों को पौष्टिक आहार मिलने से अब बीमारी कम हो गई है और पहले जैसी कमजोरी नहीं रही। बहुत बढ़िया। हम ट्रेनिंग और बाजार से जोड़ने में पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो मुर्गी पालन हो या जंगल से मिलने वाली उपज। असली बदलाव तब आता है जब हम सीधे बाजार से जुड़ते हैं और अपनी मेहनत की सही कीमत पाते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि बाजार का सही भाव कैसे पता करें, किस समय मांग अधिक रहती है और कैसे समूह के रूप में बड़ी मात्रा में बिक्री कर बेहतर दाम हासिल किए जा सकते हैं। दीदी, अगर हम सब मिलकर बेचेंगे तो क्या सच में ज्यादा दाम मिल सकता है? हाँ जरूर। सफाई, छटाई, सही भंडारण और सामूहिक पैकेजिंग से आपके उत्पाद की कीमत बढ़ती है। जब भुगतान सीधे बैंक खाते में आता है और तय खरीदार से जुड़ाव होता है, तब आमदनी नियमित और सुरक्षित बनती है। यही है सशक्त मार्केट कनेक्ट। तो तय रहा, आज से मंजू भी हमारे समूह का हिस्सा है। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जब महिलाएं एकजुट होकर कदम बढ़ाती हैं, तो आत्मनिर्भरता, सम्मान और बेहतर भविष्य खुद ब खुद उनका साथ देने लगते हैं। कुछ महीने बीत चुके हैं। मंजू नियमित रूप से एसएचजी की बैठकों में जाती रही। हर हफ्ते की बचत और समूह की मदद से उसने मुर्गी पालन के लिए छोटा लोन लिया। अब उसके घर के आंगन में भी एक मुर्गी बाड़ा है। माँ, ये सब सच में हमारी है ना? हाँ बेटा, अब इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। तभी कमला दीदी हालचाल पूछने मंजू के घर पहुंच जाती हैं। नमस्ते मंजू, कैसी हो? काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ दीदी। एसएचजी के लोन से मैंने मुर्गी पालन शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रखो, मुर्गियों को साफ पानी, नियमित दाना और समय पर टीकाकरण करवाना जरूरी है। मुर्गी बाड़ा सूखा और साफ रहेगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। अंडे रोज इकट्ठा करना और हिसाब लिखना भी मत भूलना। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। दीदी, अब मुझे पूरा भरोसा है। मैं अकेली नहीं हूँ। एसएचजी की सभी बहनें मेरे साथ है और सबसे अच्छी बात ये है कि मुश्किल वक्त में मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाई। एसएचजी की असली ताकत सिर्फ बचत में नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक बिक्री की शक्ति में है। पहले हम जंगल की उपज या अंडे अलग अलग बेचते थे, इसलिए दाम कम मिलते थे। अब हम मिलकर मात्रा बढ़ाते हैं, बाजार से सीधे जुड़ते हैं और मोल भाव की ताकत अपने हाथ में रखते हैं। अच्छा दीदी, अगर खरीदार दाम कम लगाने लगे तो? जब उत्पादन, क्वालिटी, बैंक जुड़ाव और तय बाजार ये चारों साथ आते हैं, तभी हमारा काम स्थायी रोजगार में बदलता है और पलायन की जरूरत कम होती है। यही आत्मनिर्भरता का सच्चा रास्ता है। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मंजू के लिए ये एक बड़ा कदम था। बचत, भरोसे और मेहनत से उसने अपनी आजीविका की नींव रखी थी।
समय के साथ घर की आमदनी स्थिर हुई और आत्मविश्वास लौट आया। शाम को मंजू टोकरी में अंडे गिनती है और उसका पति पास बैठा हिसाब लिख रहा है। आज मैंने बच्चों की फीस भर दी। तुम्हारी मेहनत, लगन और हौसले की वजह से हमारे घर की हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई है। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का असर है। मंजू के सास ससुर भी वहीं बैठे हैं। घर में सुकून का माहौल है। हमें मंजू की मेहनत और लगन पर बहुत गर्व है। तुम हमारे समाज की महिलाओं के लिए एक मिसाल हो। कल मुर्गियों के टीके की तारीख है ना? मैं बाजार जाकर दाना भी ले आऊंगा। हाँ, अब ये काम हम मिलकर संभालेंगे। आत्मनिर्भरता केवल कमाई तक सीमित नहीं होती, वो घर और समाज में सम्मान, विश्वास और महिलाओं के लिए बराबरी भी लेकर आती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार उसके साथ आगे बढ़ता है। मंजू की छोटी शुरुआत अब एक मजबूत पहचान बन चुकी थी। आज की एसएचजी बैठक में मंजू अपने काम का अनुभव दूसरी महिलाओं को बता रही है। गांव की महिलाएं भरोसे के साथ उसकी बातें सुन रही हैं। मंजू दीदी, क्या हम भी इतनी कम मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने भी सिर्फ 4 मुर्गियों से शुरुआत की थी। शुरुआत छोटी थी लेकिन हौसला बड़ा था। दीदी, आपने अकेले इतना सब कैसे किया? मैंने एसएचजी और एनजीओ की सहायता से ये काम शुरू किया था। मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भरोसे और मेहनत से ही मेरा काम आगे बढ़ा। यही असली सशक्तिकरण है, जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर दूसरों को भी प्रेरणा देती है। आदिवासी इलाकों में बदलते मौसम और घटते जंगलों ने वर्षों से चली आ रही आजीविका को चुनौती दे दी। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने सीखा कि जब हालात बदलते हैं तो सोच और तरीके भी बदलने पड़ते हैं। ये केवल आमदनी की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समानता और सामूहिक सशक्तिकरण की कहानी है, जहां एक महिला सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकती है।